वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर अगर नारी शक्ति की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए वीके न्यूज लेकर आया है खास प्रोग्राम नारी शक्ति को सलाम। इस मौके पर आज हम बात करेंगे तमाम उन महिलाओं से जो वीके न्यूज में हैं और किस तरीके से वो घर के साथ साथ ऑफिस में भी पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम कर रही हैं। आजकल आप देख रहे हैं किस तरीके से महिला जो है सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि घर से बाहर निकल रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना सिर्फ चल रही हैं बल्कि आज हर फील्ड में अव्वल भी हैं। और इसलिए आज हम उन तमाम महिलाओं से बातचीत करेंगे जो आज वीके न्यूज में है और किस तरीके से वो काम करती हैं पूरे डेडिकेशन के साथ और किस तरीके से उनका रूटीन है और कितनी तमाम कठिनाइयां जो है उनका सामना करते हुए भी वो आज एक अपने मुकाम पर हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो है आज काम कर रहे हैं और ख़ास बात ये है कि सभी जो है आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि ख़ास दिन है और इसलिए जो है जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स आप देख रहे हैं सज धज कर आई हैं और अच्छी भी बात है क्योंकि आज उनका दिन है तो सजना धजना भी तो बनता है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो है यहाँ पे इंटर्न है और काफ़ी मेहनत करती हैं यहाँ पर, आउटपुट में इनका काम है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से न्यूज़ एंकर जो है स्क्रीन पर तो रहती है लेकिन इसके पीछे भी जो है एक टीम होती है और इन टीम में ये सारी जो लड़कियाँ हैं वो शामिल है। इनका काम जो स्क्रीन पर दिखता है, हालांकि एंकर सामने रहती है लेकिन काम जो है, मेहनत जो है वो सभी की होती है। तो आइए इससे बात करते हैं। आप ये बताओ कि यहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रही हैं, इस फील्ड में आने के लिए कैसे सोचा और क्या फैमिली का पूरा सपोर्ट है? क्योंकि मीडिया का नाम सुनते ही फैमिली वाले थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, राइट? तो क्या फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो लोग। सबसे ज़्यादा मम्मी सपोर्ट करती हैं इसके लिए। अच्छा, कैसे सोचा कि मुझे मीडिया ही ज्वाइन करना है? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट खबरों में भी है और एंकर में भी है, तो एंकर बनने के लिए सबसे पहले खबरें वगैरह सब आनी चाहिए, तो बस यही सब। तो यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट मिला है, यही वजह है कि वो यहाँ पर पहुँची है। हमारे साथ एक और खूबसूरत लड़की हैं, इनसे भी बातचीत करते। सबसे पहले ये बताइए कि आपने भी मीडिया चूज़ किया है, इसके पीछे की वजह क्या है? मेरे पेरेंट्स, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक जर्नलिस्ट बनूं और बिकॉज़ वो देखते थे कि टीवी में जिस तरीके से बोल्ड पर्सनालिटी के साथ जो बाकी एंकर्स हैं जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट करती है तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। वो भी चाहते थे कि मैं भी एक ऐसे ही फ्रेम में आऊँ और मैं चीज़ों को लोगों को बताऊँ, कि न्यूज़ बताऊँ, तो इसलिए मैं इस फील्ड में हूँ। एंड सेकंड, मेरा इंटरेस्ट भी है। जब पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि। अच्छा, किस तरीके से ये भी हम जानना चाहेंगे कि जब आपने ये फील्ड चुना तो क्या फ्रेंड्स हो या फैमिली तो आपको सपोर्ट कर ही रही हैं, क्या किसी तरफ से ये कहा गया कि मीडिया में नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं होता, ये कुछ ऐसा? हाँ, नेगेटिव थॉट्स आए थे, वो आए थे फ्रेंड्स की साइड से, क्योंकि एक जेलेसी पॉइंट हो जाता है। 12th तक तो सब होता है कि हाँ फ्रेंड्स है, लेकिन उसके बाद सब अपनी फील्ड चूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको कुछ और फील्ड चूज़ करनी थी, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मैं जर्नलिज्म करूँगी तो उन्होंने भी सेम जर्नलिज्म ही चूज़ किया और उन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया उसके बाद। तो उस पॉइंट पे थोड़ा सा हुआ था। देन फिर मेरे फैमिली सपोर्ट है तो उससे बड़ा मेरे लिए क्या ही हो सकता है। बिल्कुल, फैमिली का साथ होना चाहिए क्योंकि अगर फैमिली साथ होती है तो आप तमाम मुश्किलों जो है उसको पार करते हुए अपना एक मुकाम हासिल कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए एडिटर है, जो आपने खबरें देखी होगी जो टीवी पर आती है, उसके पीछे जो एडिटिंग का भी हाथ सबसे बड़ा होता है, ना सिर्फ एंकर का होता है, क्योंकि यहाँ से जो इनपुट से खबरें आती है वहाँ पे एडिट होने के बाद इसके बाद वो टीवी पर आती है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक महिला एडिटर है, ये देखिए, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है आज। इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए कि एडिटर बनने का ख्वाब था या फिर किसी से आपने सीखा, क्या वजह कि आपने इस फील्ड को चुना? मुझे एडिटिंग करनी अच्छी लगती है, चीज़ों के साथ खेलना, तो मुझे वो बहुत पसंद है, इसीलिए एडिटिंग को चूज़ किया। अच्छा, और ये बताइए फैमिली का सपोर्ट मिलता है, आप कोई भी काम करती हैं? हाँ, पूरा सपोर्ट मिलता है, बट मुझे लगता है महिलाओं के लिए कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं होना चाहिए। आपको उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको जो उनका हम बोलते हैं कि बराबर का दर्जा देते हैं, पर वो मिलता नहीं है। सिर्फ एक दिन हम आज के दिन पूरे में दिखाएंगे महिला महिला, बट वो रियल में नहीं होता है ऐसा। रियलिटी कुछ और होती है, अपोजिट होती है इसकी। क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए हमें टीच करना चाहिए सबको कि कोई एक डे नहीं होना चाहिए लेडीज़ के लिए, वो भी आप ही की तरह सेम है।
उन्हें भी बराबर का वो मिलना चाहिए अच्छा दर्जा। ठीक है, ये भी बताओ कि आप ऑफिस भी आती हैं, तो घर और साथ में ऑफिस किस तरीके से मैनेज हो रहा है ये? अच्छे से मैनेज हो रहा है। सुबह सब उठो, पूरा काम करो, भाई की सपोर्ट मिलती है तो वो मेरी हेल्प करा देते हैं काम में, फिर यहाँ से जाओ तो फिर वो मेरी हेल्प कराते हैं किचन में, तो हो जाता है अच्छे से मैनेज। होता है। तो ये डेडिकेशन है कि अगर कुछ भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बस ज़रूरत है डेडिकेशन की। अगर डेडिकेशन हो तो आप तमाम मुश्किलों को पार करते हुए अपना सपना जो है वो पूरा कर सकती हैं। और चलते हैं, और भी देखिए यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप चेयर इधर करें ताकि हम भी आपसे बात करें। तो ये इनको आपने देखा होगा, ये एंकर हैं, ये न्यूज़ पढ़ती हैं, तो आज इनसे ही जान लेते हैं। खबरें तो पढ़ते हुए हमने आपको देखा है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। इस फील्ड में आई हैं आप, किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, क्या रूटीन आपका होता है, और किस तरीके से जब आप घर से आती हैं तो ऑफिस में क्या क्या काम करती हैं? रूटीन तो रेगुलर ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये है कि कुछ क्योंकि आज महिला दिवस है और सब लोग एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट लेडीज़ एंड महिला, बट एक दिन जैसे कि हमने सुना, एक हमारे दूसरे भी जो साथी हैं उन्होंने बोला कि एक ही दिन महिला दिवस नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि हर महिला एक वॉरियर ही होती है, क्योंकि जो वो पूरे दिन में करती है वो अपने आप में एक जंग से कम नहीं होता। आप सुबह उठते हैं, ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी कई लोग इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि क्योंकि आप महिला हैं ये आपकी ज़िम्मेदारी है, पर मेरा थोड़ा सा यहाँ पे नज़रिया अलग है। ये जिम्मेदारी इसलिए आपको दी नहीं गई है कि आप महिला हैं, ये इसलिए दी गई है कि आप इसके काबिल हैं। एक महिला ही चौतरफा काम संभाल सकती है, ये उसको एक गॉड गिफ्ट कह लीजिए या फिर उसकी क्या कहते हैं काबिलियत कह लीजिए कि वो घर और ऑफिस दोनों अच्छे से मैनेज करते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, एक महिलाओं के लिए एक पोएम है जो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी। लोग मतलब महिलाओं को जो सम्मान देते हैं, सम्मान इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं कि वो महिला है, सम्मान इसलिए भी कि वो समाज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो उस ड्यूओ का हिस्सा है जो एक महिला और पुरुष से मिलकर बनता है, और दोनों में सामंजस्य बैठाना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये कहना कि आप महिलाओं को भी दीजिए, नहीं, पुरुष भी उतने ही हकदार हैं। तो मैं थोड़ा सा दोनों को साथ लेके चलती हूँ। पोयम ये है कि एक बच्ची की तमन्ना थी तो उस खिलौने की गली से तुम गुजरे, गर तमन्ना ना होती तो गुजरना कौन चाहेगा। एक घर की चहल पहल सी लड़कपन दिखाती वो बिटिया, वरना खिलखिलाहट कौन चाहेगा। प्यार से ज़ख्मों पर मरहम लगाती वो बहना, वरना दुनिया के दिए ज़ख्मों को कौन छिपाएगा। नन्ही जान गर वो हाँ वही नन्ही जान ना होती तो राखी पर भाई का एहसास कौन कराएगा। संभाल लो अभी वक्त है इसे धरोहर को, वरना तुम्हें खुद को मारकर जीना कौन सिखाएगा। प्राउड इफ यू हैव दैट वन, यस, अ सिस्टर, अ मॉम एंड अ बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल, तो बहुत खूबसूरत सी शायरी इन्होंने हमें सुनाई है, और साफ तौर पे इस शायरी में यही था कि जो आपके पास बेटी हैं उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चीज़ है वो। कहे ना, बेटियां जो है वो भगवान की देन होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, तो उनका सम्मान बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और एंकर हमारे साथ मौजूद है, तन्नू, उनसे भी बात करते हैं। तन्नू, ये बताइए, आप को तो कैमरे के पीछे दर्शक देखते हैं, कैमरे के आगे, माफ़ी चाहूँगी, कैमरे के आगे दर्शक तो आपको देखते ही हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें, हम सब तो जानते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी स्ट्रगल आप करती हैं, ये भी बताएं। तो सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए कोई एक खास दिन नहीं होता, महिलाओं से ही हर दिन होता है। और आज़ादी के बाद आज ऐसा पहला मौका है जहाँ औरतों की तादाद पुरुषों से ही ज़्यादा है, जहाँ 1000 पुरुषों पे 946 औरतें होती थी, जो लगभग औसत अनुमान माना जाता था, और आज वहीं 1000 पुरुषों पे 1026 औरतों की तादाद हो गई है। तो एक बहुत अच्छी खबर है जो कि महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा देता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं ये कहूँगी कि इस फील्ड में आने के लिए काफ़ी कुछ मुझे फेस करना पड़ा। जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ पे ये लोग मीडिया का नाम सुनते ही बहुत हिचकिचाते हैं कि अरे क्या माइक लेके इधर उधर घूमोगी। तो जब मैं घर से निकलने वाली थी इस फील्ड में आने के लिए, तो घर पे बहुत
घर वालों को बहुत मनाना पड़ा था, क्योंकि जो रिश्तेदार होते हैं वो बोलते हैं कि यार ये क्या करोगी, कुछ अच्छा कर लो, बीटेक इंजीनियरिंग या फिर कुछ भी कर लो, इसमें अच्छा कैरियर है, इसमें तुमको माइक लेके घूमना पड़ेगा ये वो। लेकिन उस टाइम मैंने ये सोच लिया था कि मुझे यही करना है, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था। तो फिर मैं निकली। लेकिन ये था कि मेरे घर वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। पापा, मम्मी और मेरी दीदी है जिन्होंने इस मुकाम तक आने में मेरा काफ़ी साथ दिया है, और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। तो जो रिश्तेदार थे वो हमेशा बोलते थे कि क्या करोगी ये वो, माइक लेके घूमना है। और आज वही रिश्तेदार जब मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी एंकरिंग की वीडियोस देखते हैं, मेरी खबर देखते हैं, तो वही अब पापा को कॉल करके बोलते हैं कि आज आपकी बेटी को देखा मैंने वीडियो में। तो बहुत खुशी लगता है, खुद पे प्राउड फील होता है कि जो लोग कभी हमारी कंप्लेन हमको लेके कभी गलत सोचते थे, आज वही हमारी बड़ाई कर रहे हैं। तो वो खुद में प्राउड फील होता है और परिवार वालों को भी काफ़ी प्राउड फील होता है। तो यही है हमारा यहाँ तक। तो इनकी स्ट्रगल की कहानी आपने सुनी, किस तरीके से ये है, तमाम मुश्किलों को जो फेस करती हैं। अगर मीडिया का नाम सुनते ही लोग के मन में जो है क्या क्या ख्याल आ जाते हैं, तो ये अपनी इन्होंने स्ट्रगल की कहानी बताई। अच्छा ये बताइए तनु, जब आपने कहा कि फैमिली वालों का साथ तो मिलता है, लेकिन जो लोग होते हैं वो बहुत बातें बनाते हैं, तो इस चीज़ को कैसे आप फेस करती हैं? मैंने माइंड में ये चीज़ बना लिया था कि मुझे ये चीज़ करना है, और उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। पापा मम्मी ने बोला कि अगर तुमको यही चीज़ करना है तो ठीक है तुम जाओ, लेकिन अच्छा करना। जब तुम अपने लाइफ में सफल हो जाओगी, जब तुम अपने कैरियर में अपना गोल अचीव कर लोगी, तो जो परिवार वाले हैं उनके मुंह पे ताला लग जाएगा। और वही चीज़ अब हो रहा है कि अब कोई भी रिश्तेदार या जो फैमिली मेम्बर्स है वो नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैं उस ओहदे तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। और इस फील्ड में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं टूट गई थी, मेरे को लग रहा था कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ दे रही हूँ, पापा को कॉल करती हूँ कि मैं घर वापस आ जाऊँगी। लेकिन उस टाइम फिर वही पापा की बातें जो उन्होंने मुझे आने से पहले बोला था कि बेटा कोशिश करते रहना। अभी भी मम्मी से बात होती है तो जब जॉब को लेकर कभी परेशान होती हूँ तो मम्मी यही बोलती है कि बेटा तुम कोशिश करते रहो, आज ना कल तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। और वो चीज़ें मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही कि परिवार का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा। अगर परिवार वाले आपके साथ है तो हर मुकाम आप हासिल कर लोगे, चाहे आपके विरुद्ध में कितने भी लोग क्यों ना खड़े हो। जब आपको खुद पे भरोसा है तो आप हर काबिलियत को हासिल कर लोगे। बिल्कुल। तो ये तनु की कहानी आपने सुनी, किस तरीके से दो चीज़ें जो यहाँ पर निकलकर सामने आती है, एक आत्मविश्वास, दूसरा फैमिली का सपोर्ट। अगर ये साथ मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आम लोग हैं वो बोलते हैं, बोलने दीजिए, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, लेकिन आप जो चाहते हैं वो आप उस पर अडिग रहिए और उस चीज़ को आप हासिल ज़रूर कर पाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर देखिए इन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, एंकर हैं ये भी, इनसे भी जान लेते हैं। आप ये बताइए आपकी, क्योंकि तनु की हमने कहानी सुन ली, आपकी भी कहानी सुनना चाहेंगे। क्या सामना करना पड़ता है जब आप ऑफिस आती हैं? घर के काम को तमाम लोग होते हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं, ना सिर्फ मीडिया की फील्ड की बात करें, हर फील्ड में अगर लड़कियां बाहर निकलती है तो यहीं से बातें शुरू हो जाती। कहने को तो है कि हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी लड़कियों को तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो मैं सबको हैप्पी वीमेंस डे कहना चाहूँगी, सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक मेरी बात है, शुरू से ही मैंने बाहर निकलना शुरू कर दिया था। सिर्फ एंकरिंग की फील्ड के आने के बाद नहीं, जब मैं स्कूल में भी थी तो काफ़ी सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, और साथ साथ मैं एक डांसर भी हूँ। तो बचपन से ही मैंने बड़े शहरों में जाकर, दूसरे शहरों में जाकर डांस किया, तो काफ़ी कुछ सुनना पड़ता था, बिल्कुल सुनना पड़ता था कि ये लड़की है, ये बाहर जाकर नाच रही है, ये सही नहीं है, छोटे कपड़े हैं, क्लासिकल डांस कर रहे हो तो ठीक है, वेस्टर्न डांस कर रहे हो तो नहीं, ये अश्लील डांस है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बैली डांस कर रहे हो तो बाप रे ये क्या कर दिया आपने। तो ये सब मैंने बचपन से फेस किया है। पर मेरे साथ सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि मुझे मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। मेरे पापा मम्मी मेरे साथ थे, हर कदम पर उन्होंने साथ दिया। तो मुझे कभी भी किसी भी रिश्तेदारों का, किसी भी बाहरी लोगों का, पड़ोसियों का कभी इसके बारे में सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे मन में था कि ठीक है मुझे जो करना है करना है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे पापा मेरे साथ हैं। तो ये चीज़ जो हर लड़की की ज़िंदगी में बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अपने परिवार का साथ उन्हें ज़रूर मिले, क्योंकि अगर परिवार साथ में नहीं होता है तो एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है अपने सपनों को पूरा करना। जो कि मैं मीडिया फील्ड में आई, मेरे ख़ानदान में कोई नहीं था मीडिया फील्ड में, तो कह सकते हैं कि एक तरह से हटकर मैंने काम किया, उसमें भी मुझे मेरे फैमिली का साथ मिला। पर आज भी मुझे सुनना पड़ता है कि कभी जब तक मेरा करियर अच्छा चल रहा है तो आपने बहुत अच्छा किया, पर कहीं अगर मैंने जॉब छोड़ी, मैंने कहीं और ज्वाइन किया
तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, अब लड़की हो, तुम कोई टीचिंग की जॉब ले लो, तुम इंजीनियरिंग कर लो, ये सब कभी भी सुनने को मिलता है। लेकिन बात यही है, ख़ास बात यही है कि मुझे मेरे परिवार का साथ मिलता है, और क्योंकि मैं करना चाहती हूँ तो मैं जो चाहती हूँ वो करती हूँ। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप किस चीज़ का सपना देख रहे हो, तो किसी की मत सुनो, किसी की भी बात पर ध्यान मत दो, वो करो जो करना है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन सब आपका साथ देंगे। बिल्कुल, जो करना चाहते हो वो करो, और जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे उस दिन जो लोग बातें बना रहे हैं उनके मुंह पे जो है वो ताला ज़रूर लग जाएगा। और एक आज जो है मैं आपको एक अहम इंसान से मिलवाने वाली हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके एंकर्स को, क्योंकि कैमरे के ऊपर तो आपने देखा होगा हम एंकर्स तो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इनको, हमको और बाकी जो एंकर्स हैं उनको खूबसूरत बनाने के पीछे किसका हाथ है? वो एक मेकअप आर्टिस्ट का हाथ होता है, जो यहाँ पे देखिए यहाँ बैठी हुई है, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, और यही जो है तमाम एंकर्स को काफ़ी खूबसूरत बनाती हैं जो हमारे चैनल्स में हैं, जो हमारे चैनल में हैं। तो इनसे भी जानते हैं। आप ये बताइए, सबसे पहले इनकी खास बात ये बता दूँ कि ये 2 बच्चों की मम्मी भी हैं, और इम्पॉर्टेंट देखिए घर का काम भी बखूबी संभालती हैं, और ऑफिस में भी पूरा अपना डेडिकेशन के साथ 100% देती हैं। और आज तक जो है इनसे जितनी भी एंकर से सब खुश रहती है, क्योंकि इनका काम जो है काफ़ी परफेक्ट होता है। तो इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए सबसे पहले कि किस तरीके से आप ऑफिस और घर मैनेज करते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्योंकि जो तमाम महिलाएं हैं जो हाउस वाइफ है वो सोचती हैं कि यार मैं घर और ऑफिस कैसे कर सकती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो अपने सपने को पीछे छोड़कर अपनी फैमिली पर पूरा ध्यान देती हैं। आप कैसे मैनेज कर रही हैं? सबसे पहले तो सभी महिलाओं को, सभी बहनों को हैप्पी वुमेंस डे। सब मतलब हैप्पी वुमेंस डे। और जहाँ तक बात रही घर और ऑफिस की, तो घर और ऑफिस के काम के साथ साथ घर मतलब ऑफिस के साथ साथ घर का काम संभालना बहुत ही मतलब हो जाता है, क्योंकि ऑफिस आना सुबह सुबह, फिर घर में सारा काम निपटाना, बच्चे देखना, खाना बनाना, उनका लंच वंच सब पैक करना, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ा वो होता है कि तब की आपके सपोर्ट क्या है, आपको फैमिली सपोर्ट करती है नहीं करती है। तो मेरे साथ मेरे बच्चे सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की वजह से मैं बाहर निकल पाती हूँ, काम कर डाल देती हूँ। इसी वजह से मैं 100% ऑफिस में भी दे देती हूँ, घर पे भी देती हूँ। उनकी भी कंप्लेंट होती है कि हमें टाइम नहीं देती, हमारे लिए ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो पूरा अपनी आपके हस्बैंड का पूरा साथ मिलता है? हाँ, हस्बैंड का पूरा सपोर्ट होता है, बच्चों का भी होता है, सभी का सपोर्ट होता है, तभी मैं काम कर पाती हूँ। तो यही वजह है कि ये काम कर पा रही है। दूसरी बात बताऊं कि इनके अंदर एक ख़ास टैलेंट भी है, बल्कि यहाँ पे तमाम जितनी भी महिलाओं से हमने बातचीत की, जो भी यहाँ पर मौजूद है, सबके अंदर एक और टैलेंट छिपा हुआ है। वो टैलेंट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ एक एंकर और मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं उनकी लाइफ के बारे में, कि किस तरीके से वो काम करती हैं, घर को संभालती हैं, क्योंकि वो भी जो है अपनी फैमिली से दूर रहकर नोएडा में रहती हैं। तो काफ़ी जो है ये कहते हैं ना कि एक स्ट्रगल लाइफ हो जाती है जब आप फैमिली को छोड़कर दूर रहती हैं। तो आप इनको अपनी स्क्रीन पर देखा होगा, आप देखिए बबली मैम हमारे साथ है। हैप्पी वुमेंस डे। सेम टू यू। तो ये बताइए किस तरीके से आप घर और ऑफिस संभालती हैं? मैं घर जैसा कुछ नहीं है, मतलब मैं घर वाला नहीं कर सकती बहुत कुछ, लेकिन हाँ ऑफिस में बहुत इंटरेस्ट है। मैं मतलब ऑफिस के लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ काम को लेकर के। ऑफिस करना मतलब ऑफिस करना मेरा इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। और ऑफिस करने के लिए भी फैमिली का सपोर्ट है बहुत ज़्यादा। मतलब पापा ने मेरे पढ़ाई से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर जगह। आप जानते ही हैं लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के बहुत सारी बातें बोली जाती हैं कई बार, लेकिन मम्मी पापा अगर सपोर्ट करें तो हम सक्सेस हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और मेरी मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट दिया है मुझे हर टाइप से। मैं 12th के बाद से ही जॉब कर रही हूँ। मैंने फैमिली का सपोर्ट पूरा मिला है। इस फील्ड को आपने क्यों चुना, क्या इसके पीछे की वजह क्या है? मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने चुना है। शुरुआत में मेरा था कि मैं बीटेक करूँ। अच्छा। बीटेक का इरादा था, लेकिन फिर उसके बाद में सडन बस पढ़ाई चल रही थी, अचानक से पापा का सपोर्ट मुझे मिला, और पापा का था कि मैं मीडिया में जाऊँ। पापा को अच्छा लगता है कि मैं स्क्रीन पर आती हूँ। हाँ, खास मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा देखिए, स्क्रीन की बात आपने कही, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों को ये लगता है, जो दर्शक हमारे साथ हैं उनको ये लगता है कि एंकर्स का काम सिर्फ न्यूज़ पढ़ना होता है, लेकिन जब हम टीवी पर जाते हैं इसके पीछे क्या क्या काम जो है एंकर्स करना पड़ता है, ये भी बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मीडिया, हाँ मैंने भी सुना है कई बार ऐसा ही कि मीडिया का मतलब चैनल का मतलब यही है कि आप सिर्फ जाते हैं वहाँ स्क्रीन पर बोल देती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप
पूरा स्टाफ होता है, न्यूज़ रूम होता है, बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पर। बाहर से एक छोटी सी खबर होती है, वो कलेक्ट होकर के बाहर से आती है, वो यहाँ आकर के बहुत ज़्यादा एडिट की जाती है, उसके बाद वो स्क्रीन तक पहुँचती है। मतलब पूरा बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एंकर जाता है और सिर्फ बोल देता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छा, उन तमाम लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने सपने को पूरा तो करना चाहती हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो जो है डरती हैं बाहर निकलने से, लेकिन क्योंकि हम हैं और आप हैं, हम घर को छोड़कर बाहर रह रहे हैं और अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे लगता है कि लड़की लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए आप लोगों को। आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि क्या है कि लड़के लोग, बोल देती हूँ, लड़के लोगों को बुरा लगेगा शायद, लेकिन मैं बोल देती हूँ कि वो लोग ये सोचते हैं कि लड़की सिर्फ घर पर रहे और वही काम करे। जैसे कि प्रियंका गांधी हैं, आजकल वो दे रही हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा, लेकिन मतलब बहुत सही है, वो लड़कियों को सपोर्ट कर रही हैं, ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। और लड़कियों को पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है, मतलब आजकल लड़की लड़के से भी ज़्यादा कमा रही है और कर पा रही है, घर भी संभालती है, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लड़की बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल, और यही नए भारत की पहचान है, जहां लड़कियां जो हैं वो आज अपने जो कलीग्स हैं, मेल कलीग्स हैं, उनके बराबर जो है सैलरी उठाती है। तो सबसे बड़ी बात ये भी है। तो यहाँ पर हमने बातचीत कर ली, यहाँ पे देखिए ये हमारे ऑफिस में ट्रेनी है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की, इसके बाद अभी आप इंटर्न यहाँ पर कर रही हैं, फैमिली का सपोर्ट कितना मिलता है और इस फील्ड में क्यों आना हुआ? जी, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे फैमिली का ही मिलता है, क्योंकि फैमिली ने ही मुझे बोला था कि हम तुम्हें टीवी पे देखना चाहते हैं, लेकिन अब टीवी पे हम ऐसे ही नहीं आ सकते। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम जर्नलिज़्म करो। तो फिर क्योंकि फैमिली भी चाहती थी, तो मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ, जर्नलिज़्म करना चाहिए। और उसके बाद फिर जर्नलिज़्म की जर्नी शुरू कर दी मैंने। तो ये बताइए कि आप बहुत पढ़ाई कर रही होंगी, क्योंकि सबको ये लगता है कि एंकर बनने के लिए सिर्फ बोलना आना चाहिए, क्या सच है ये? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर आके मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला है, तो मुझे पता चला है कि न्यूज़ लिखनी भी आनी चाहिए। न्यूज़ कहाँ से आप ले रहे हो, कहाँ से आपको उस न्यूज़ की पूरी डिटेल्ड पता होनी चाहिए, तब आप जाके उस न्यूज़ को बोल पाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आपको न्यूज़ पढ़ना आना चाहिए या फिर न्यूज़ सिर्फ स्क्रीन पे जाके बोल दो, हो गया, नहीं, बिल्कुल तो नहीं। ये अभी मेहनत कर रही हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो चाहती है उनको उसमें सक्सेस ज़रूर मिले। और हमारे साथ यहाँ पे एक और इंटर्न है, ये भी इन्होंने मीडिया फील्ड ज्वाइन किया है, तो इनसे भी पूछते हैं। आप थोड़ा यहाँ पर आ जाएँ। ये जो है आउटपुट में खबरें हैं, वो सीख रही हैं फ़िलहाल। तो बताइए, फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है आपको? हाँ, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है, लेकिन पहले जैसे पेरेंट्स बोलते थे ना कि मीडिया फील्ड में मत जाओ, मतलब लड़कियों के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। बट फिर जैसे अपने सपनों का जिद होता है, जब पेरेंट्स को बोलते तो पेरेंट्स भी बोलते ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वही करो, मतलब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। और आज ना मैं मतलब अपने चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक दिन को महिला दिवस के रूप में मत मनाइए, आप साल के हर दिन को महिला दिवस के रूप में मनाइए। और लड़के लड़की हर किसी को पूरा सम्मान दीजिए। आप बोलते तो हैं कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, पर सब फ़र्क करते हैं। अगर लड़की देर हो जाए रात में आने में तो कॉल आने लगते हैं, लेकिन अगर लड़का लेट हो जाए तो कोई कॉल नहीं। तो अगर लड़की समय से जाती है, समय से आना ये उसके लिए है, लेकिन लड़कों के लिए कोई पाबंदी नहीं। शादी हो जाए तो लड़का काम करे, ठीक है, लेकिन अगर लड़की की शादी हो जाए तो घर का काम भी करेगी, बाहर का भी करेगी। और किसी को बोले तो परिवार वाले भी बोलते कि लड़की हो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो इस सोच को बदलना है और आज के दिन से ही बदलना है और हर दिन महिला दिवस के रूप में मनाना है। बहुत खूबसूरत बातें कही इन्होंने। समानता की बात करते हैं लेकिन वो दिखती नहीं है, तो ज़रूरी है कि अगर समानता की बात करते हैं तो एक दिन मत कीजिए, हर रोज़ कीजिए, तभी बदलाव नज़र आएगा। यहाँ पर एक और यहाँ पर देखिए हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू ने यहाँ पर अभी जो है ना हाल फिलहाल में हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, तो इनसे भी जानते हैं। फील्ड में मीडिया फील्ड आपने चुना, क्या सपना क्या है आपका? मीडिया फील्ड तो चुना क्योंकि मीडिया फील्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपने इस फील्ड को ही क्यों चुना और कोई प्रोफेशन क्यों नहीं चुना, क्या वजह है इसके पीछे? एक दिन नॉर्मली मैं बैठी हुई थी घर में, पापा के साथ टीवी देख रही थी, हम न्यूज़ देख रहे, तो फिर मैं ऐसे ही पापा को बोला, पापा मुझे भी न्यूज़ चैनल में जाना है, मुझे भी स्क्रीन पे आना है। मतलब वो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हाँ मुझे जाना है, मुझे करना है। तो पापा ने बोला हाँ तुम ट्राई कर सकती हो। फिर आफ्टर मैंने उसके बाद 12th किया, मैंने कहा पापा मुझे करना है। फिर पापा का ऐसा था कि नहीं तुम टीचिंग में भी
जा सकती हूँ, मतलब उनका था कि हाँ तुम टीचिंग में जाओ तो ज़्यादा बेटर। फिर मैंने कहा नहीं पापा मुझे जर्नलिज्म में ही जाना है। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो अपने उसमें बेस्ट देना। तो फिर मैं वहाँ से मैं नोएडा से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। तो मैं वहाँ से अपनी पढ़ाई के लिए फिर मैं नोएडा आई। फिर मैं यहाँ पे अभी कॉलेज स्टूडेंट ही हूँ, मैं लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ कि अब और नहीं हो पा रहा, कभी कभी मन करता है कि इसको ड्रॉप कर दो। फिर वही होता है कि फिर घर बात होती है, फिर पापा बोलते हैं अब तुमने इसमें लिया है तो तुम इसमें अपना बेस्ट दो। कई बार बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ, रोने लगती हूँ, फिर बात होती है, फिर अपने आप को मोटिवेट करती हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है स्टार्टिंग में, बट मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और इन सबकी जो हमने कहानी सुनी, इसमें खास बात यह है कि फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला है। और यही वजह है कि आज जो यहाँ पर सब मौजूद हैं, इसके पीछे की रीज़न यही है कि फैमिली का सपोर्ट मिल जाए और फिर आपके अंदर आत्मविश्वास हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए, बातचीत तो हमने कर ली, इनकी स्ट्रगल की कहानी भी हमने सुन ली, फील्ड में क्यों आए ये भी हमने जान लिया। तो सबकी कहानी तो हमने सुन ली। अब यहाँ पर हमने माहौल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इनके अंदर ना एक टैलेंट भी छिपा है जो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो हमें सुंदर सुंदर बनाती है, हर रोज इनका काम है। तो इनकी जो गले की खूबसूरती है ना, ये आज हमें देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा गाती हैं ये, तो एक टैलेंट इनके अंदर छिपा हुआ है। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप आगे आए और क्या सुनाना चाहेंगी? मैं थोड़ा बहुत गाती हूँ, बट ऐसा नहीं मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, बट गाऊंगी थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो पाना और खोना है। दो पल के किस्से से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हैप्पी वुमेंस डे, खुशियाँ बांटो और खुश रहो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं चाहूंगी एक बार फिर जोर से तालियां बजे इनके लिए। बहुत अच्छा इन्होंने गाया है। और हमारे पास टैलेंट की भंडार एक और मौजूद है। हम भी चाहेंगे आप थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए कैमरे के सामने। और आप क्या सुनाना चाहेंगे? क्योंकि गाती भी बहुत अच्छा है, लिखती भी बहुत अच्छा है, शायरी तो आपने इनकी सुन ली, और डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। डांस भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सुनना चाहेंगे? सबसे पहले, क्योंकि मैं पहले कहना भूल गई थी, सभी ब्यूटीफुल एंड हॉट लेडीज़ को हैप्पी वुमेंस डे। अब बोलना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि लड़कियों को ये तारीफ़ पसंद आती है। और हमारे साथ जितनी भी आप वीके न्यूज़ में एंकर्स देख रही हैं, मेरा ये गाना इन सभी के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि आज वुमेंस डे है। तो लेडीज़, सभी ये लेडीज़ एंड महिलाएं एंड गर्ल्स, प्लीज़ इसमें एडजस्ट हो जाना, ठीक है? ठीक है, तो आप सभी के लिए है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। तालियां एक बार जोर से बजनी चाहिए। और कौन गाएगा? अब बारी है, क्योंकि देखिए हमारे साथ ये इन्होंने आज ज्वाइन किया है। तो हम आपको क्या पसंद है, क्या हॉबीज आपकी है? डांस करती हूँ मैं। ओके, तो जोरदार तालियां, क्योंकि अभी जो है ये डांस करने वाली है।
उनसे मिलवाते हैं जो हमारे आउटपुट हेड हैं, जो सब कुछ देखते हैं और इनकी डांट भी हमें सुनने को मिलती है। हालांकि लड़कियों की तरफ थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं वो तो चलिए उनसे बात करते हैं। आप बताइए सर, किस तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? सेलिब्रेट तो आप लोग कर रहे हो, बस हम तो आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं ना, बहुत काम करती हैं, मतलब इतना काम करती हैं ना, हम लोग को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लेकिन जब वो लोग काम नहीं करते तो डांटना भी पड़ता है। लेकिन पर्सनली बताऊँ, मैंने ना कभी किसी को मतलब गुस्से में नहीं डांटा है, एंजॉय करके डांटता हूँ, फिर वो खुश भी रहते हैं ना सब, ठीक है ना। तो बस यही है, और आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो हम भी एंजॉय कर रहे हैं। तो सर ये बताइए, आप अपनी स्पेशल वन को फील करवाने के लिए क्या आज खास करने वाले हैं या कर दिया है? बस कर दिया है। क्या किया है हम जानना चाहेंगे सर। सबके सामने नहीं बताना चाहिए ना ये सब। चलिए ठीक है, लेकिन 2 लाइन कुछ कहना चाहेंगे टीवी के माध्यम से अपनी वाइफ को? भाई मेरी वाइफ मिलियन में एक है, बता तो दिया। कुछ आज अपनी मम्मी के लिए कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं? 2 लाइन हम सुनना चाहेंगे आपसे। बस कविता तो मुझे आती नहीं है, ना गाना गाना आता है ना। तो भाई माँ देखो सबकी प्यारी होती हैं, ठीक है। एक माँ ही होती है जो मतलब लड़का हो लड़की हो फीलिंग समझ जाती हैं। तो बस मेरी मम्मी भी ऐसी हैं। अगर मैं कभी अपनी वाइफ से लड़ जाता हूँ ना, तो मेरी मम्मी चुपचाप, उन्हें पता है कि वाइफ से लड़ चुका है तो खाना आज मैं ही दे देती हूँ इसे। तो बस यही है भाई, माँ है तो सब कुछ है ना। तो बस तो लड़कियों का आपने टैलेंट देख लिया, उनकी कहानी भी सुन ली। अब बारी आती है पुरुषों की, क्योंकि इस दिन को खास बनाने में पुरुषों का हाथ भी बहुत अहम होता है। तो उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस दिन को वो अपनी माँ के लिए, फिर कोई भी स्पेशल वन हो, उनके लिए इस दिन को किस तरीके से वो खास बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। ये भी एंकर हैं, इनको आपने स्क्रीन पर तो देखा होगा, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे देवेंद्र, आज का दिन महिलाओं के लिए है। आप किस तरीके से, जो भी आपकी स्पेशल है, मम्मी की बात कर ले, सिस्टर की बात कर ले, या फिर कोई भी स्पेशल वन हो, किस तरीके से दिन को मना रहे हैं? देखिए, महिलाओं के बारे में तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। जब हम बचपन में थे तो हम यही चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले। माँ टोकती थी हमें कि ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। लेकिन आज हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं। आज हमें कोई टोकने वाला नहीं। आज हमें इस बात का दुख होता है, आज हम अपने घर से दूर हैं। माँ की याद आती है, बहन की याद आती है, परिवार की याद आती है। तो बचपन में होते हैं तो पाबंदियाँ होती हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो कोई पाबंदियाँ नहीं होती। बचपन में थे तो यही सोचते हैं कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, लेकिन आज हमें आज़ादी मिल गई तो आज हमें माँ की याद आती है। आज हमें वही पाबंदी चाहिए जो हमें बचपन में मिला करती थी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। अगर मैं आज के दिन के बारे में बताऊं तो आज का दिन महिलाओं की समानता के लिए माना जाता है, क्योंकि 1909 की बात की जाए तो 1909 में महिलाओं ने अपने लिए आवाज़ उठाई थी, अपनी आवाज़ को बुलंद किया था, ताकि वो एक बार फिर से पुरुषों के बराबर उनको समानता का अधिकार मिल सके। लेकिन आज किस तरीके से महिलाएं समानता का अधिकार पा रही हैं? मिताली राज की बात करना चाहूँगा। बड़ी बड़ी जितनी भी आज ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, आज ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर महिलाएं पुरुषों की बराबरी ना कर पाएं। चाहे वो सेना हो, चाहे देश की सेना हो, या फिर क्रिकेट टीम हो, हर जगह महिलाएं समानता का अधिकार कर रही हैं, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा महिलाओं को दिल से सैल्यूट है, लगातार ऐसे ही काम करते रहें। बिल्कुल। और तो चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी, लेकिन आज आपके घर में जो भी महिलाएं, उनके लिए आप क्या कुछ खास करने वाले हैं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा। हम सबसे ज़्यादा अपनी माँ को प्यार करते हैं, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100 में से 99 लोग, 100 में से 99 बच्चे आज तक ये नहीं कह पाते कि माँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पापा मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम कभी नहीं कह पाते। हमारा मन होता है कि हम कहेंगे, लेकिन हम आज तक नहीं कह पाए। मैं अपनी बताऊँ तो मैंने आज तक अपनी माँ को नहीं कहा कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आज तक अपने पापा को नहीं कह पाया कि मैं प्यार करता हूँ। तो कहीं ना कहीं जिससे हम प्यार करते हैं उससे हम बेजार नहीं कर पाते। हम वो हमारे घर वालों को भी पता है कि हम उनसे प्यार करते हैं, हमें भी पता है कि हमारी माँ हमसे प्यार करती है। लेकिन हमारी माँ एक बार के लिए कह सकती है, लेकिन हमारे पापा आज तक हमसे नहीं कहते कि बेटा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम नहीं कह पाते। तो कहीं ना कहीं जो हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है वो अद्भुत रहता है। एक अगर माँ को तो भगवान का भी दर्जा दिया जाता है, लेकिन पिता के बारे में कोई भी नहीं कहता। माँ अगर अपने बेटे को रोटी खिलाती है तो उस रोटी के लिए जो जिम्मेदार होता है, जो रोटी कमाता है, वो हमारा पिता होता है। तो कहीं ना कहीं माँ से भी ज़्यादा अगर कोई है मेरी नज़र में तो वो मेरे पिता हैं, क्योंकि वो मुझे जब जब सपोर्ट करते हैं जब मुझे कोई साथ नहीं देता। बहुत अच्छी बात कही देवेंद्र ने। अब चंदन से भी बातचीत कर लेते हैं। ये खबरें लिखते हैं, आप ये बताइए इस दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं?
देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण वैसे भी देश में वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है। महिलाओं को किसी सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिलाएं हमेशा से ही सशक्त रही, मजबूत रही हैं और महिलाओं ने हमेशा से ही पुरुषों को थामा है। जब हमारे घर में कोई दुख या विपत्ति पड़ जाती है तो सबसे पहले महिलाएं अपना कंधा लेकर खड़ी हो जाती हैं और हमें उस विपत्ति से उबरने का काम या उभारने का काम महिलाएं ही हमें दिखाती हैं। महिलाओं में आत्मसंबल बहुत होता है, तो उन्हें कहा जा सकता है कि जिस तरह से महिलाओं ने पूरी सृष्टि को रचा है, सृष्टि की जननी है, तो महिलाओं को किसी की सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। महिलाएं अपने आप में ही खुद एक सशक्त हैं। अच्छा, तो कुछ तो खास कर रही होंगी अपने घर में, जो आपकी बहन होंगी, मम्मी होंगी, इस दिन को खास बनाने के लिए, उनको एक स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ प्लान किया है कि नहीं किया है? देखिए, माँ बाप को तो रोज ही प्यार करना चाहिए, क्या एक दिन महिला दिवस के दिन प्यार करना। लेकिन मतलब आप रोज आप दिखाते हैं कि हाँ स्पेशल है वो, हाँ, कोई खास दिन की जरूरत नहीं है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात कही है आपने। आप बताइए, आज क्या कर रहे हैं आप अपनी मम्मी के लिए, बहन के लिए, या फिर कोई भी स्पेशल वन हो उनके लिए कुछ सोचा है आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए? पहले तो आपको और सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन तो है ही बहुत खास। तो आज आपने पूछा कि क्या करने वाले हैं हम लोग, तो सभी अपने घर जाने वाले हैं, मैं भी अपने घर जाऊंगा। तो कोशिश करूंगा कि जो मम्मी है घर पे उनको खुश कर सकूं, या कोई भी प्रेजेंट या फिर केक या कोई भी चीज़ जो उनके काम में हाथ बटा सकूं, तो यही सब करने की कोशिश करूंगा, उनको खुश करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। एक दिन कहते हैं ना कि देखिए, पुरुष जो होते हैं वो संडे का दिन अपने लिए चूज कर लेते हैं कि भाई मुझे आज तो आराम करना है क्योंकि आज संडे है, और महिलाएं जो है वो किचन में लगी रहती है। लेकिन संडे का दिन महिलाओं के लिए भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो जो है दिन भर काम करते, 24 घंटे काम करते, लेकिन वो एक बार भी नहीं कहती हैं कि मुझे संडे चाहिए। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि स्पेशल दिन में उन्हें स्पेशल फील जरूर करवाएं। हमारे साथ आयुष है, एडिटर हैं ये, और आज इनके बारे में पता चला कि ये आरजे भी हैं, तो इनसे ही जानना चाहेंगे। आप ये बताइए, आज के दिन को किस तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ स्पेशल? सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगा इंटरनेशनल वुमेन डे की, और मैं आपको एक आरजे सुनाना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे आयुष, और आप सुने यहाँ रेडियो दिल से दिल तक, शो चल रहा है कूल मॉर्निंग। यार आज एक खास दिन है, आज एक इंटरनेशनल वुमेन डे है। तो आज के दिन ना आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, सबके लिए कुछ खास कीजिए, क्योंकि आज ये मौका ऐसा है जहाँ पर जिस दिन आप उनको कुछ स्पेशल कर सकते हैं उनके लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें कोई दिन नहीं मिल पाता जिस दिन हम उनको विश कर सकें या उनके लिए कुछ स्पेशल कर सकें या फिर कुछ भी। भाई महिलाओं का हमारे लिए, हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है। वो हमारी बहन हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है, वो हमें जन्म भी देती है, और कुछ वक्त बाद जैसे कि हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी शादी होने के बाद वो हमारी पत्नी के रूप में हमें मिल जाती है। और तो बस मैं यही कहना चाहूँगा और सभी महिलाओं से कि खुश रहिए है। बस चलिए, खुश रखिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, हर दिन उन्हें स्पेशल फील करवाइए। आप बताइए, आप क्या करने वाले हैं आज स्पेशल? सबसे पहले मैं 2 लाइन सुनाऊंगा। बताओ क्या तुझे हम नसी किससे मोहब्बत है, मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वह मेरी दुनिया है। वह जन्म देती है, वह मौत से बचाती है, वह आगे बढ़ाती है, वह औरत कहलाती है। माँ है वो, बेटी है वो, बहन है वो, पत्नी है वो, जीवन के हर सुख दुख में शामिल है, शक्ति है वो, प्रेरणा है। नमन उस नारियों को जीवन भर मुड़ साथ देती है। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, तो इन्होंने बहुत खूबसूरत शायरी बोली है, लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी मेल्स बैठे हैं एक साथ कोई गाना अपनी मम्मी के लिए डेडिकेट कर दे, क्योंकि सबने यही कहा है कि मेरी माँ मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो उन्हें स्पेशल ज़रूर फील करवाना चाहिए। हालांकि सबने यही कहा है कि हर दिन माँ का होता है, लेकिन ज़रूरी है कि स्पेशल दिन के दिन भी उन्हें स्पेशल ज़रूर फील करवाए। तो हैं तैयार आप लोग? तो चलिए, इनके पास बाद में आएंगे, हम चलते हैं, हम हमारे जो डायरेक्टर हैं सुनील राउत सर, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आप ये बताइए, आप इस दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, पहले तो आप तमाम जितनी महिलाएं हैं वीके न्यूज़ में, जितनी लड़कियां हैं, नारी शक्ति है, उन सबको सलाम, सैल्यूट, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस दिन को मना रही हैं, इस तरीके से मना रही उत्साह के साथ। वैसे मेरा ये मानना है कि नारी के लिए तो हर दिन है, ठीक है, ये एक दिन हम सेलिब्रेट करते हैं महिलाओं के लिए और नारियों को सम्मान देते हैं, लेकिन हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता रही है उसमें नारियों को वैसे ही पहले स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह हमारी संस्कृति है कि यहाँ नारियों को पूजा जाता है, यहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है। ये बात अलग है कि जब वक्त बदला, कुछ समय काल परिस्थितियाँ ऐसे आई
कि हमारे देश में घूंघट प्रथा भी आई, बाकी चीज़ें भी आईं। लेकिन अगर हम हमारी पुरातन वक्त में जाएं तो देखें कि हमारे देश में ऐसी ऐसी विदुषियाँ हुई हैं जो आज के वक्त की हम जो नारी सशक्तिकरण की बेहद मिसाल रही है। गार्गेयी, मैत्री, पुष्पा, ममता, ये तमाम विदुषियाँ जो थी वो हमारे सनातन परंपरा की जो है वो संवाहक रही है और उन्होंने दिखाया है कि नारी सशक्तिकरण क्या है। कहते हैं कि नारी जो है मुझे स्मृति ईरानी की एक हालिया एक बयान याद आ रहा है कि उनसे किसी ने पूछा था कि आप भाई अपने शादी के जब फेरे लेते हैं तो नारी जो है वो पुरुष के पीछे क्यों, उसे आगे होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सही उदाहरण दिया था कि नारी इसलिए पीछे होती है कि अगर पुरुष पथ पर चलते हुए डगमगा जाए, गिर जाए, तो पत्नी उसे संभाल ले। तो ये नारी की हमारे देश में खूबसूरती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि महाकवि कालिदास जो है, महाकवि कालिदास की जो पत्नी थी, महाकवि कालिदास को कालिदास ही उनकी पत्नी ने बनाया था। वो कभी मूर्ख हुआ करते थे, उन्हें मूर्ख कहा जाता था और वो विदुषी थी उनकी पत्नी। तो एक षड्यंत्र के तहत उनकी विवाह जो है एक मूर्ख व्यक्ति से करा दिया जाता है ताकि उन्हें, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया था शास्त्रार्थ में, तो उनका विवाह एक मूर्ख से करा दिया गया था ताकि उनको उसकी उन्हें लज्जित किया जा सके। लेकिन उस विदुषी के कहते कि संगत में जब उस विदुषी के संगत में वो मूर्ख आ गए तो वो आगे चलकर महाकवि कालिदास हुए जिन्होंने कालजयी ग्रंथ लिखे, कई कालजयी ग्रंथ लिखे। तो ये नारी की महिमा है हमारे देश में। कहते हैं कि जो मैं बता रहा था कि विद्योत्तमा ने जैसे कालिदास बना दिया, मैं स्मृति जी का भी उदाहरण दे रहा, तो नारी ही जो है वो नारी घर को सुंदर बनाती है। तो नारी ही शक्ति है नर की और नारी ही शोभा है घर की। अगर आपके घर में नारी नहीं होंगी तो आप घर को सुंदर नहीं बना सकते। अगर घर कोई सुंदर बनाता है तो नारी बनाती है। चूँकि मैं कुछ दिनों से अकेला हूँ इधर, तो मुझे पता है कि नारी की कमी क्या होती है और नारी घर को किस तरह से सुंदर बना सकती है। तो बस 4 लाइनों का एक शेर है, मैं सुनाना चाहूँगा। उसमें पीड़ा भी है उस नारी की आज के वक्त में कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, और जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। तो ये नारी की पीड़ा है। लेकिन आज के दौर में वक्त बदल रहा है और नारियाँ आगे आ रही है, और जो हमारी सनातन संस्कृति में जो विदुषियाँ हुई हैं, जो महिलाएं हुई हैं, आज के दौर में भी महिलाएं आगे हैं और वो पुरुष को कंधे से कंधा मिला के चल भी रही है, उनको थाम भी रही है, उनको संभाल भी रही है। तो तमाम महिलाओं को शुभकामनाएं नारी दिवस की। तो सर ने बहुत अच्छी खूबसूरत शायरी एक महिलाओं के लिए पढ़ी है, और जिस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि मैं घर से दूर हूँ और मुझे जो है मेरे घर में एक कमी खलती है। जब वो घर जाते हैं वहाँ पे वाइफ उनकी मौजूद नहीं होती है, तो एक दर्द भी उन्होंने बताया कि एक महिला का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि महिला ही जो है घर को खूबसूरत बनाती है। हमारे साथ हेमंत केवलिया सर भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए सर, क्या कुछ स्पेशल आज के दिन के लिए आप कर रहे हैं? नहीं, जैसा कि सर ने भी कहा, और जाहिर सी बात है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए हर दिन स्पेशल है। वो सारे दिन ज़रूरी हैं, उनके साथ हमको स्पेंड करना चाहिए, जैसा कि सभी लोग चाहते हैं, खुद महिलाएं भी चाहती हैं। मैं खुद शादीशुदा इंसान हूं, तो मेरी महिला, मतलब मेरी जो पत्नी है, वो भी चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड किया जाए। माता भी चाहती है कि मैं अपने बेटे के साथ बात करूं, और जो दुलार वाला जो वक्त होता है, जो कि शुरुआत में होता है, क्योंकि मेरी मदर, मैं जब 9th में था तब वो एक्सपायर हो गई, गुजर गई, तो मुझे वो गोद आज तक मैं मिस करता हूँ। तो वो चीज़ें कभी कभी जब निकल कर सामने आती हैं तो उन चीज़ों को याद करना पड़ता है, और याद करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और उनकी एक अलग महत्ता है, उनका अलग महत्व है। नारियों का सम्मान, हालांकि पिछले हम पीछे नहीं जाते हैं, इतिहास की बात नहीं करते हैं, क्योंकि पीछे बहुत कुछ हो गया और कुछ बदला जो है पॉजिटिविटी के साथ। अगर हम आगे आएँ तो बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है महिलाओं के लिए। महिला सशक्तिकरण के लिए भी लगातार प्रयास सरकार की ओर से भी हो रहे हैं, और ऐसे सोशल तरीके से कैंपेन भी चल रहे हैं। लेकिन मैं अलौकिक थोड़ा सा इसको जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि मैं ब्रिज भूमि से हूँ, और ब्रिज भूमि से हूँ तो वहाँ की बातें होनी चाहिए। और उसके पीछे की वजह ये है कि ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने तपस्या की और भगवान को चाहा। उन्होंने कहा कि हमें ठाकुर जी मिलें, तो वो ठाकुर जी कैसे मिले, किस स्वरूप में मिले, तो 1108 गोपियों के रूप में ठाकुर जी उनको मिले। तो मैं एक ये भी जो बात है यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि उनकी एक ऐसी, यानी केवल तपस्या, प्रेम
क्योंकि भगवान को लेकर, श्री कृष्ण को लेकर एक कहा जाता है कि वो रासलीला करते थे, लेकिन यहाँ तपस्या के बाद, इतने वर्षों की तपस्या के बाद ठाकुर जी उनको मिले, तो वो भी एक स्वरूप है माता का, माँ का, या महिलाओं का, या नारी का। तो नारी को नमन, सिर्फ नमन। बिल्कुल, लेकिन सर हम चाहेंगे अब 2 लाइन या तो गाना चाहें या फिर कोई शब्दों के माध्यम से। शब्द ही नहीं है, मैं गा नहीं सकता, बहुत बेसुरा हूँ मैं, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि नारियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान न केवल कहकर हो, मेरा मानना ये है, न केवल कहकर हो, बल्कि वो विचार जो आते हैं सिर्फ कहने से नहीं, वो अंदर से आने चाहिए। तो सर ने बहुत अच्छी बातें कही है कि महिलाओं के लिए जो सम्मान होता है, जो इज्जत होती है, वो सिर्फ दिखावे का नहीं होना चाहिए, बल्कि अंदर से वो सारी चीज़ें जो है वो निकल कर आनी चाहिए। और देखिए, जिस तरीके से आज हमने वुमेंस डे सेलिब्रेट किया है, इसके पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि औरतों का दिन सिर्फ एक दिन नहीं होता है, हर रोज़ होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप औरतों की इज्जत करेंगे, यही उनका सम्मान है, तो ज़रूरी है कि हर रोज़ आप उन्हें इज्जत दे, सम्मान दे। कहते हैं कि जहाँ पर महिलाओं की इज्जत होती है, जहाँ उन्हें सम्मान दिया जाता है, वहीं भगवान भी होते हैं। तो ज़रूरी है कि आप महिलाओं को रिस्पेक्ट दें, और समानता की बात करते हैं तो वो दिखनी भी चाहिए। तो ज़रूरी है कि महिलाओं को जो है आप पूरी तरीके से प्रोत्साहित करें कि वो जो भी करना चाहती हैं वो करें, आगे बढ़ाने के लिए फुल टू सपोर्ट उन्हें कीजिए, क्योंकि घर का साथ मिलता है तभी महिलाएं जो है अपने फील्ड में कामयाबी हासिल करती है। तो चलिए, इतना ही आज के लिए। आप सभी महिलाओं को, जो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, सभी को हैप्पी वुमेंस डे।